हेलो गाइस। सो डिफरेंशिएशन बेटा डिस्कस हो रहा था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आज हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन में हम लोग जो अभी तक जो डिस्कस कर लिया है उसके आगे की चीज़ें देखेंगे। डिफरेंशिएशन में आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि अभी तक जो हमने कवर कर लिया है वो हमारा दो सेक्शंस में डिवीज़न था। एक तो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला से रिलेटेड बातचीत और दूसरा सेक्शन जो था वो आपका डिफरेंट टाइप्स के रूल्स वगैरह जो होते हैं उसके बारे में। अब आप इस बात को समझो कि डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आगे भी कुछ चीज़ें आती हैं जो कि आपकी मेनली डिपेंड करती हैं कि फंक्शन जो है, फंक्शन डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कराया जा सकता है। जैसे इनफाइनाइटली सीरीज बेसिस पर भी हो सकता है फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन फॉर्म होता है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो मतलब कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ अलग अलग तरीके के फंक्शन की कैटेगराइजेशन के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स, ये सब चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिफरेंट केसेस पर पूछी जाती हैं। इन्वर्स जो फंक्शन है या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन में किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो अब इस बात को समझो कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आप ये मान सकते हो कि ये बेसिक्स था। अब हम इसमें क्या करेंगे, बेसिक्स के ऊपर चीज़ों को ऊपर रखने की कोशिश करें, मतलब फाउंडेशन के ऊपर अब थोड़ा सा हम स्टोन्स रखने की कोशिश करेंगे। इस बात को विशेष ध्यान रखो कि अब जो सेशंस हैं आपके, उन्हें समझने के लिए एक दो दिन जो अभी नेक्स्ट क्लासेस आएंगी उनको समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस को ढंग से देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसी में हमने स्टैंडर्ड फार्मूला, फंडामेंटल रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो, अब आज की जो हमारी बातचीत रहेगी वो मेनली, जैसे कि अभी इस टॉपिक की बात करें तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन नाम की चीज़ होती है बेटा, एक पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अच्छा, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको पता है फंक्शन जो होता है y बराबर एफ एक्स, जिसमें y को आप कहते हो डिपेंडेंट वेरिएबल और x को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे एक एग्जांपल से समझो कि y इक्वल्स टू, मान लो इस तरीके से लिखा है एफ एक्स, या फिर अगर एक जर्नल एग्जांपल लें तो y बराबर मान लो 3 टू द पावर है कि एक्सपोनेंट फंक्शन है। तो आप इस बात को समझो कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ जब आप रखोगे तो y की डिफरेंट वैल्यूज़ जनरेट होंगी। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो y को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि वैल्यू ऑफ y सम हाउ डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। बट अगर मान लो फंक्शन कुछ इस तरीके से है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का कहाँ यूज़ होता है, जब हम ब्रिज लगा देते हैं कोई ना कोई। ब्रिज से मेरा क्या मतलब है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास में कि y जो है वो किसी अनदर फंक्शन t से एसोशिएट कर रहा है, और एज वेल एज जो x है वो भी किसी अनदर फंक्शन जो कि t से एसोसिएट कर रहा है। तो आप ये समझो x और y फंडामेंटली t पर डिपेंड कर रहे हैं। तो t जो है वो कहीं ना कहीं x और y के बीच में लिंक को क्रिएट कर रहा है, और यही है ब्रिज का जो काम करेगा। तो जब इस तरीके के फंक्शन डिफरेंट बेसिस पर दिए जाते हैं कि x जो है वो y t पर डिपेंड कर रहा है, y भी t पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन dy ओवर dx निकालने के लिए आपको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ता है। अब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में आप सोचो, क्योंकि जो y है वो कहीं ना कहीं t पर डिपेंड कर रहा है, तो y का डिफरेंशिएशन आप किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हो, t के रेस्पेक्ट में। सेम इसी तरीके से x भी t पर डिपेंड कर रहा है, तो x का डिफरेंशिएशन भी t के रेस्पेक्ट में किया जा सकता है। तो करते क्या है कि अगर आपको डायरेक्टली निकालना है dy ओवर dx, तो इसी को पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में वो लोग इस तरीके से लिख देते हैं कि आप dy ओवर dt निकाल लो और उसमें डिवाइड दे देना dx ओवर dt से। एक तरीका ये है परफॉर्म करने का कि dy बाई dt आप निकाल लो, dx बाई dt निकाल लो, क्योंकि आपको पता है सम हाउ dt और dt रिमूव होगा, dy बाई dx ही बचेगा। तो ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हमें सलाह देता है कि भाई y जो है वो फंक्शन t पर डिपेंड कर रहा है, f जो है वो g फंक्शन t पर डिपेंड कर रहा है। तो डिफरेंशिएशन जब आप लिखोगे तो न्यूमरेटर में आएगा
एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई जी ऑफ टी, और सम हाउ आपको डी वाई बाई डी एक्स ही पता चल गया, ठीक है। तो इस तरीके का डिफरेंशिएशन जब परफॉर्म किया जाता है तो दैट टाइप ऑफ अ डिफरेंशिएशन गोज अंडर द कैटेगरी ऑफ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। इसका एक बेहतरीन और एक सिंपल एग्जांपल समझो कि आपके पास में पैराबोला है, जैसे लेट अस सपोज कि एक पैराबोलिक कर्व है, लेट अस सपोज ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। आपने पढ़ा होगा इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को क्या पढ़ाए जाते हैं, लेट अस सपोज ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या सीखते हैं, 80 स्क्वायर 280, यही तो सीखते हैं। तो 80 स्क्वायर 280 दीज आर द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड पैराबोला। अब आप इस बात को सोचो कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो P है उसका ये 80 स्क्वायर x कोऑर्डिनेट को इंडिकेट कर रहा है और ये y कोऑर्डिनेट को, और बाय द वे अगर इस पैराबोला का आपको dy ओवर dx निकालना है तो dy बाई dx निकालने के लिए या तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करोगे जहाँ डायरेक्टली y जो है वो x से लिंक है। तुम सोचो यहाँ y जो है वो डायरेक्टली x से लिंक है, और अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करना चाहें हम, जैसे मान लो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं और इसकी हेल्प से निकालना चाहें, तो तुम्हें यहाँ से ये बात समझ में आनी चाहिए कि x इक्वल्स टू कितना है बेटा, 80 स्क्वायर, और y इक्वल्स टू कितना है, 280। x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और y इक्वल्स टू 280 लिखा है। तो आप सोचो x t पर डिपेंड कर रहा है, y भी t पर डिपेंड कर रहा है। अब वी नीड टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। तो आप क्या करो, dy ओवर dx निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या निकाल लो, dy बाई dt निकाल लो, और dy बाई dt की जो भी वैल्यू आए उसमें dx बाई dt की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो आप सोचो dy बाई dt निकालना या dx बाई dt निकालना बहुत आसान है क्योंकि डायरेक्टली लिंक दे रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ से कि dx ओवर dt इक्वल्स टू 280, और यहाँ से जब आप चेक करोगे तो ये आ जाएगा dy ओवर dt इक्वल्स टू 2a। तो आप सोचो आपको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है इसके लिए। तो आप लिख सकते हो dy ओवर dx, dy बाई dt कितना है बेटा, 2a डिवाइडेड बाई 280, और यहाँ से ये बेटा 2a जो है वो 2a को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, और फाइनली ये कितना आ गया, 1/t। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 1/t। ये एक सिंपल और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन किस तरीके से काम करता है उसका बहुत सिंपल ऐसा एग्जांपल है कि dy बाई dx आएगा 1/t। अब आप कोई कहे कि t को अगर आपको एलिमिनेट करना है, t को रिमूव करना है, तो आप यहाँ से इस बात को सोचो, t को रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान लो इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इस एक्सप्रेशन को जब आप यूज़ करोगे तो तुम्हें साफ साफ नज़र आना चाहिए कि t की जगह पर क्या लिखा जा सकता है बेटा, y/2a। चेक करो, y इक्वल्स टू 280 है तो t इक्वल्स टू y/2a, और जब आप वैल्यू रिप्लेस कराओगे तो फाइनली dy ओवर dx कितना आ जाएगा इसका, जब रेसिप्रोकल करोगे 2a डिवाइडेड बाई y। दिस इज़ व्हाट द डिफरेंशिएशन इज़। अब आपको कि सर ऊपर वाला आंसर सही है या नीचे वाला आंसर सही है, बोथ दी आंसर्स आर राइट। अब आप ये देखो कि ऑप्शन में किस तरीके का आंसर दे रखा है, और जो ऑप्शन में आंसर दे रखा है दैट इज़ गोइंग टू बी द फाइनल आंसर ऑफ आर्स, ठीक है। तो आप ये सोचो यहाँ पर जो चीज़ बताई जा रही है आपको, ये चीज़ जो बता रहा हूँ मैं, इट इज़ ऑल अबाउट द पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अब दो तरीके हैं इस डिफरेंशिएशन को निकालने के, और डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आप इस बात को समझो, क्वेश्चन की जो टेंडेंसी है वो भी हमारे प्रोसीजर को चेंज कर देती है। बाय द वे मान लो कि क्वेश्चन में जो ऑप्शन में आंसर दे रखे हैं वो सारे ही टी के टर्म्स में हैं, तो हम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे कि dx ओवर dt और dy बाई dt निकालेंगे। dy बाई dt में dx ओवर dt से डिवाइड दे देंगे, dy बाई dx आ जाएगा t के टर्म्स में। बट मान लो कि अगर ऑप्शन इस तरीके से अरेंज्ड है कि वहाँ t नहीं है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में ही आंसर है, यानी कि x और y के टर्म्स में आंसर है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप समहाउ
somehow on the basis of parametric coordinate you need to know about the equation of the curve। तो आपको ये भी पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया जाता है कि x इक्वस टू 80 स्क्वायर y इक्वस टू 280। अगर आपको ब्रिज खत्म करना है बीच में से, ब्रिज व्हाट द ब्रिज इज, t इज द ब्रिज, तो t को रिमूव करने के लिए वहाँ से t की वैल्यू निकालोगे आप, तो y/2a आपने इसमें रिप्लेस करा दिया t की जगह, तो x और y में डायरेक्टली लिंक बन जाएगा। देखो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हमारी फोटो में क्यों आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ t, इसीलिए तो सेपरेट डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है। वाई द वे सर्टेन सब्सटीट्यूशन कर आपने x को डायरेक्टली y से कनेक्ट कर दिया, अब आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, किसी तरीके की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली। तो आप सोचो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस है उसका केवल एक ही मकसद है कि ऑप्शन जो इस तरीके से दे रखा है उसी तरीके से अप्रोच अपनी सेट करनी है आपको। अगर टी के टर्म्स में दे रखा है तो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर, वरना आप पैरामेट्रिक की हेल्प से इक्वेशन निकालो और इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो, जो कि जर्नल सिंपल डिफरेंशिएशन होता है, और फाइनली यू विल गेट द वैल्यू dy/dx इक्वल्स टू 2ay/y। ठीक है, एक बार देखो, बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी कि नहीं? ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बातचीत है। इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन भी बेटा पूछे जाते हैं इसमें, और इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड भी क्वेश्चन रहेंगे। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बातचीत आपको क्लियर हो गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि आपका इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो एक सेकेंड, आपसे ये कहा गया फाइंड dy/dx फ्रॉम द इक्वेशन। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड dy/dx फ्रॉम द इक्वेशन। द इक्वेशन दैट हैज बीन गिवन इज x³ प्लस ln y log y, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x इक्वल्स टू 0, सॉरी ई टू दी पावर y, ये दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं सोचो x की पावर क्यूब प्लस log y एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर y, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy/dx, यानी dy/dx की वैल्यू निकालनी है। अब अगर y को आप सेपरेट आउट करना चाहो तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। आप इस तरीके से मतलब इस फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करा सकते कि y सेपरेट है और पूरा फंक्शन x के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ नहीं हो सकती। तो आपको कंबाइंड ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कंबाइंड डिफरेंशिएशन करने के लिए आप सोचो डिफरेंट अप्रोच आपको सेट करनी है इसमें। तो देखो किस तरीके से प्रोसेस चलेगा। x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है पूरे फंक्शन को, और जहाँ भी अप्लाई होगा चेन रूल वगैरह, वहाँ चेन रूल वगैरह भी अप्लाई करेंगे। तो देखना x की पावर क्यूब की बात की जाए तो डिफरेंशिएशन होता है इसका 3x स्क्वायर प्लस बेटा log y का हो जाएगा 1/y, और y का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन dy/dx माइनस, और यहाँ चेक करो इन दोनों फंक्शंस के बीच में क्या लगा हुआ है बेटा, प्रोडक्ट। तो इन दोनों के बीच में अगर प्रोडक्ट लगाए तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर y का ई टू द पावर y dy/dx, और प्लस ई टू द पावर y एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x और 0, कुछ इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन ये आएगा, माइनस बाहर ही है अभी। ठीक है, अब आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो आप सोचो जब माइनस को अंदर पेनिट्रेट कराओगे तो माइनस को पेनिट्रेट कराने के बाद dy/dx वाली चीज़ें ले लें अगर कॉमन, तो इसी सिचुएशन बनेगी dy/dx ब्रैकेट
1 ओवर वाई माइनस, बेटा समझो डी वाई बाई डी एक्स का प्रोडक्ट यही तो है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर वाई। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर वाई माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर वाई। ठीक है, जब आप इस माइनस को अंदर पेनिट्रेट कराओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ये चीज़, और ये चीज़ बेटा ये चीज़ उस तरफ जाके नेगेटिव, तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, ये उस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2x ई टू दी पावर y माइनस ये पॉजिटिव है इस तरफ जाकर नेगेटिव 3x स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। एक्सप्रेशन ध्यान से सुनते चलो, ये माइनस को जब अंदर पेनिट्रेट कराओगे और ये दोनों टर्म्स को साथ लोगे तो 1 ओवर वाई इसका प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर वाई, और ये माइनस का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये उस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, 2x ई टू दी पावर वाई, और ये चीज़ पॉजिटिव है ये नेगेटिव। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको सिंप्लीफाई करके इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंप्लीफिकेशन की अगर बात करें तो y एलसीएम आ जाएगा बेटा, या फिर आप डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर तुम y को एलसीएम लोगे तो एक बात सोचो, y को एलसीएम लेने का मतलब क्या है, इस तरीके से सिचुएशन बनेगी और माइनस y हो जाएगा इस तरफ, और अब डिवाइड कर दो, तो डिवीज़न करके डी वाई ओवर डी एक्स की फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी। स्टेप्स देखते चलना बेटा किस तरीके से कर रहा हूँ। फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स आएगा y 2x ई टू दी पावर y माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर y। दिस इज व्हाट द आंसर इज, ये आंसर आने वाला है। ठीक है, एक बार देखो बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। तो आप सोचो कि ये फंक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, मतलब आप चाहो कि सेपरेट आउट कर लो y को और x को, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। आपको इसी तरीके से डिफरेंशिएशन कर कर ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लो। जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन, देखना ध्यान से, डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है बेटा, या मतलब डिफरेंशिएशन की वैल्यू पता करनी है। इफ़ जानकारी क्या दे रखी है वो देख लो, इफ़ x इक्वल्स टू 1 अपॉन, सॉरी यहाँ y है, y प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन y प्लस एंड डॉट 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 इन्फिनिट। ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, यानी कि यहाँ पर बीच में प्लस है। सिचुएशन क्या है, x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई एंड डॉट 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 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीरीज टाइप के इस तरीके से। और आपसे कह रहा है फाइंड आउट डी वाई ओवर डी एक्स के बारे में जानकारी मांग रहा है। क्या मांग रहा है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स के बारे में जानकारी आपसे मांग रहा है। तो आप इस बात को सोचो, इस तरीके की सीरीज़ को देखने का अपना तरीका होता है, थोड़ा सा नज़र आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और वो सिंपल तरीके से डेवलप हो सकती है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप सोचो y प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई, ये क्या कह रहा है, ये पूरी चीज़ को क्या बोला जा रहा है, x ही तो बोला जा रहा है। उसने खुद ही दे रखा है हमको कि y प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इस पूरे स्टेटमेंट को उसने x बोला है। अब थोड़ी देर के लिए, अगर आप हल्की देर के लिए इसको हिडन कर लो, जो बिगिनिंग में सबसे पहले y लिखा हुआ है इसको हिडन कर लो, और फिर दोबारा से देखने की कोशिश करना,
फिर तुम्हें क्या दिख रहा है, वाई 1/y प्लस 1/y प्लस 1/y प्लस 1/y प्लस 1/y प्लस 1/y प्लस 1/y और इनफाइनाइट। यानी कि अल्टीमेटली आप ये सिचुएशन समझ पा रहे हो कि ये जो है एक x आप हिडन भी कर लो तो भी ये दोबारा से x ही बनकर नज़र आएगा। ये वही वाली बात है, समुद्र में से एक बूंद निकाल ली तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, अभी भी ये भी x लिखा हुआ है। तो इस पूरे को ही ट्रांसफॉर्म करके लिखा जा सकता है x इक्वल्स टू वाई प्लस 1/x। इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। तो ये सिचुएशन इस तरीके से है बेटा, जो कि तुम यहाँ से कैलकुलेट करोगे इसको 1/ ये चीज़, ठीक है। और आप इस बात को सोचो x इक्वल्स टू वाई प्लस 1/y प्लस 1/y, और ये नीचे जो लिखा हुआ है ये पूरा दोबारा से x को इंडिकेट करेगा, क्योंकि बेटा 1 तो इसमें शामिल नहीं है ना। 1/y होता तो अलग चीज़ थी, 1/ फिर नीचे x ही आ रहा है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करके आप ट्रांसफॉर्म करके सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगी। आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से, x इक्वल्स टू वाई प्लस 1/x। ऐसा क्यों, उसका कारण समझो कि 1/y से शुरुआत नहीं है x की, सीधे y से शुरुआत है। तो 1 तो आपको एज इट इज रखना पड़ेगा। 1 के डिनोमिनेटर में जब आप आओगे तो चेक करोगे कि y से ही शुरुआत हुई थी, y प्लस 1/y प्लस 1/y, ये x कहलाएगा नीचे का, ऊपर 1 शामिल नहीं रहेगा इसमें, इस बात का ध्यान रखना। अब ये स्टेटमेंट बनकर आया, इस पूरे स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x² इक्वल्स टू xy प्लस 1, या एलसीएम लेके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2x इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन 1, y एज इट इज़, y का डिफरेंशिएशन dy/dx और x एज इट इज़ प्लस 0, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और dy/dx की जब आप वैल्यू निकालोगे तो dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x। ये और यही तुम्हारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। dy/dx आ गया। तो बेटा x का डिफरेंशिएशन 1, y एज इट इज़, फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx एज इट इज़, 1 का ये 0 हो जाएगा और इसका 2x हो गया। इस तरीके से dy/dx निकाल दिया। आप और भी फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो x की जगह पर ये लिखा जा सकता है, वो आपके लिखने के ऊपर है, लिखना चाहो तो लिख दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, यहीं छोड़ सकते हो। तो dy/dx का ये सिस्टम बनेगा इसमें। तो इसको कहते हैं इनफाइनाइटली बेस्ड, ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना। उससे पहले ये क्वेश्चन देखो, इसमें पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन जो अभी बताया था उससे पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया बेटा, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280
देन d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो डबल डेरिवेटिव की बात हो रही है x के रेस्पेक्ट में। d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब समझ लो, ज्योमेट्रिक मतलब ये मतलब क्या होता है इसका, वो ये मतलब है कि आप dy ओवर dx तो निकालते हो, इस dy ओवर dx के आगे एक डिफरेंशियल ऑपरेटर और लगा दिया जाए, तो डबल डेरिवेटिव हो गया ये, है ना, तभी तो कहलाता है d2y बाई dx स्क्वायर। तो आपको यही काम इस फंक्शन के लिए करना है। लेकिन आप सोचो वही वाली बात है कि x इक्वस टू 80 स्क्वायर कॉमा वाई इक्वस टू 280, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए स्टैंडर्ड पैराबोला के। तो डिफरेंशिएशन पहला आपका फोकस किस पर होना चाहिए, पहला फोकस आपका dy ओवर dx पर होना चाहिए। तो dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, वही अभी जिस तरीके से किया था, dy बाई dx निकालने के लिए आप या तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट की बात कर लें, तो t के टर्म्स में आंसर दिया हुआ है, तो t के टर्म्स में आंसर अगर दिए हैं तो आपको डिफरेंशिएशन जो dy बाई dx निकालोगे, तो dy बाई dx निकालने के लिए आपको जाहिर सी बात है dy बाई dt निकालना पड़ेगा और dx बाई dt निकालना पड़ेगा, अलग अलग, दोनों को अलग अलग सॉल्व किया जाएगा। और फिर जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा सा डायरेक्टली ही काम कर लेते हैं बेटा। dy बाई dt कितना आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाई इसका कितना आ जाएगा 280, तो अल्टीमेटली ये 2a से 2a ख़त्म हो गया, तो कितना बचा 1 बाई टी। तो dy ओवर dx इक्वस टू 1 ओवर टी। लेकिन अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, dy ओवर dx तो चाहिए, इन्हें डबल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो मतलब इसका और डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ये समझ में आना चाहिए कि d अपॉन dx dy ओवर dx, तो यही डिफरेंशियल ऑपरेटर यहाँ भी लगाया जाएगा, तो d अपॉन dx 1 बाई टी। अब प्रॉब्लम समझो कि आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो, ये फंक्शन तो इंटरनली t है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट बिकॉज कि जो फंक्शन दे रखा है वो t के टर्म्स में है। तो आप जब इस तरीके से सिचुएशन करोगे तो dt से ऊपर और dt से नीचे प्रोडक्ट कर दिया, और किस हिस्से को आप पकड़ लो, इतने हिस्से को बेटा साथ में ले लो। तो जब इसको आप साथ में लोगे तो साफ साफ ये बात समझ में आनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 बाई टी का करना है। तो t के रिस्पेक्ट में 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन करने का मतलब है t जो है वो ऊपर आ जाएगा t की पावर -1, तो -1 पावर आगे आएगी और -1 में से एक माइनस और हो जाएगा तो -2, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये इतने की वैल्यू आएगी, है ना। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको फर्दर तो -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये सेपरेटली अभी लिखा हुआ है, ये d अपॉन डी टी 1 बाई टी की वैल्यू आ गई -1 अपॉन टी स्क्वायर, और डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स उधर लिखा हुआ है। अब डी टी डिवाइडेड डी एक्स की बात की जाए तो तुम सोचो यहाँ से जब आप निकालते हो ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ से डी एक्स बाई डी टी कितना आ रहा है बेटा, डी एक्स बाई डी टी आ रहा है 280, डी एक्स बाई डी टी इतना आ रहा है। तो बेटा रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/280, तो 1/280 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डबल डेरिवेटिव नहीं आ जाएगा इसका, तो डबल डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1/280, और फाइनली 280 और टी स्क्वायर 2a की पावर क्यूब माइनस में। और यही इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव का फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर इसका आएगा -1 अपॉन 2a टी क्यूब। एक बार चेक करो बेटा, बता बात समझ में आई आपको, नहीं आई, ठीक है। और ये डबल डेरिवेटिव का कंसेप्ट इस तरीके से अप्लाई होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। जैसे कि बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ, देखना एक सेकंड ध्यान से। क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स देन d2x अपॉन dy स्क्वायर d2x अपॉन dy स्क्वायर इज। और ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए, ये भी डबल डेरिवेटिव की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव कौन सी बात की बात कर रहा हूँ मैं, कि मान लो dx ओवर dy आपने निकाला पहले, और उसका फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन किया जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में, d ओवर dy। यानी कि दोबारा से डिफरेंशियल ऑपरेटर ये लगा दिया, तभी कहलाएगा ये d2x अपॉन dy स्क्वायर। और ध्यान से समझ लें, ये dy बाई डी एक्स नहीं है, dx ओवर dy है। और स्टेटमेंट जो हमको दे रखा है और ये स्टेटमेंट यूज़ करना है उसके लिए, तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते हैं। यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y का कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा dx ओवर dy। ध्यान से समझ लेना, सिचुएशन जस्ट रिवर्स चल रही है यहाँ पर। जैसे प्रीवियस केसेस में अभी तक क्या होते आया है कि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो आप सोचो e टू दी, अब यहाँ पर आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर किस तरीके से काम करेगा, d अपॉन डी वाई। अब e टू दी पावर x है बेटा, ये तुम सोचो डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया, y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, x का y के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स और d अपॉन डी वाई और e टू दी पावर x, क्योंकि ये फंक्शन x पर डिपेंड कर रहा है और y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर dx से ऊपर और dx से नीचे मल्टीप्लाई। अगर आपने ये नहीं किया तो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद आपको ये चीज़ें आपस में मैनेज करनी पड़ेंगी, इस पार्ट को आपको अलग लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनेगी, 1 इक्वल्स टू dx ओवर dy प्लस बेटा d अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही रहता है, और यहाँ से आ जाएगा ये dx ओवर dy, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म, क्योंकि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में यही रहेगा। और जब आप कॉमन वगैरह लोगे तो यहाँ से फोटो क्लियर हो रहा है कि dx ओवर dy इक्वल्स टू 1 ओवर, कॉमन लेंगे 1 ओवर 1 प्लस e टू दी पावर x। लेकिन आप कहोगे सर काम ख़त्म हो गया, नहीं, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और करना है काम। तो यहाँ से आप इस बात को समझो, 1 प्लस ई टू दी पावर x, क्योंकि ये कॉमन ले लिया ना आपने, तो 1 प्लस ई टू दी पावर x से ये डिवीज़न में चला गई चीज़ें, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन दोबारा से किया जाएगा। अब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है दोबारा से, ये आपने dx y dy निकाल लिया, dx ओवर dy आ चुका है। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि d ओवर dy dx ओवर dy इक्वल्स टू d ओवर dy, इंटरनल फंक्शन है 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर x। अब ये सोचो, ये इंटरनल फंक्शन फिर दोबारा x पर डिपेंड कर रहा है पूरा, और अगर फिर दोबारा ये x पर डिपेंड कर रहा है तो फिर दोबारा से आप क्या करो, इसमें
dx और dx बैलेंस करने के लिए, और इसको साथ में ले लेंगे अब। देखते चलना चीज़ें बेटा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ये तो आ गया आपका d2x अपॉन dy स्क्वायर इक्वस टू, अब ध्यान से समझो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जब आप इसको इस पूरे को ऊपर लेकर आओगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस आगे आएगा पावर में, नीचे 2 हो जाएगा। तो आप इसको डिफरेंशिएशन और फिर चेन रूल लगाएंगे इसमें तो पूरी तरीके से, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x की पावर 2 इंटू, चेन रूल की वजह से 1 का तो 0 हो गया, ई टू द पावर x का ई टू द पावर x ही रहेगा। तो ये डिफरेंशिएशन आया इसका। और रही बात किसकी कि ये dx और ये dy, तो dx ओवर dy अभी रह गया है, और ये dx ओवर dy की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो साफ साफ। dx ओवर dy कितना हो सकता है 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x। तो फाइनली आंसर कुछ इस तरीके की शेप में आएगा d2x अपॉन dy ऑफ स्क्वायर माइनस ई टू द पावर x अपॉन, बेटा इसकी जगह ये वैल्यू रखोगे ना, ये तो 1 है, 1 प्लस ई टू द पावर x, और ये 1 प्लस ई टू द पावर x की पावर 2, तो कितना हो जाएगा माइनस ई टू द पावर x 1 प्लस ई टू द पावर x की पावर 3। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। आंसर वुड बी d2x अपॉन dy स्क्वायर, दैट इज dy बाई dx dx बाई dy, ये आएगा माइनस ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x की पावर क्यूब, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, ठीक है। ये फाइनल आंसर आने वाला है। तो आप इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उसका पैटर्न देख लो कि किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और लिखने का क्या तरीका है। मेन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, बच्चों को ये बातें समझ में आने में दिक्कत होती है कि हम y के रिस्पेक्ट में क्या ऐसे करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स ही नहीं पता है, और फंडामेंटल्स नहीं पता तो आप इसमें घूम जाओगे अच्छे से, ठीक ठाक तरीके से दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। देख लो, बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आई आपको। तो आंसर इसका आएगा माइनस ई टू द पावर x 1 प्लस ई टू द पावर x की पावर क्यूब। दिस इज व्हाट द आंसर इज, ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन देख लो बेटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको अजम्पशन करना होता है। अब आप कहोगे सर अजम्पशन कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मूले वगैरह ITF वगैरह के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली उसको आसानी से कर पाओगे, फॉर्मूले नहीं याद है तो वहाँ भी स्ट्रगल है फिर। देखो किस तरीके से चीज़ें मैं कह रहा हूँ। जैसे मान लो लिखा है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है, और आपसे कहा गया फाइंड आउट dy ओवर dx। आपसे dy ओवर dx के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप सोचो अजम्पशन के लिए तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। बेटा ये फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि तुम लोगों ने एक चीज़ तो पढ़ रखी होगी कि साइन 2 थीटा का जो होता है उसकी बात की जाए तो उसको लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। साइन 2 थीटा इक्वस टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप सोचो थोड़ा सा अजम्पशन करने के लिए कि अगर यहाँ पर x की जगह tan थीटा अज्यूम कर लें, tan थीटा, तो tan थीटा अज्यूम करने पर ये फोटो कैसा बन जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। और आपको पता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए
कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमको कहाँ ले जाके पटक देगा, साइन पर, क्योंकि आउटसाइड जो फंक्शन है वो किसका है बेटा, साइन इनवर्स का, और इंटरनल अगर साइन बन गया तो साइन और साइन इनवर्स क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो y बराबर साइन इनवर्स, इसको क्या लिखा जा सकता है, इतने स्ट्रक्चर को साइन 2 थीटा, और ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसमें भी ब्रांचेस वगैरह में डिवीजन किए जाते हैं, लेकिन अभी के लिए समझ लो साइन इनवर्स साइन को क्या कर देगा, ख़त्म। अब ये फंक्शन जो है वो तुम्हारा किस पर डिपेंड हो गया, y बराबर 2 थीटा। आप सोचो ओरिजिनल फंक्शन क्या थीटा में था, नहीं, आपने अपनी तरफ से अज्यूम किया, तो x बराबर tan थीटा माना था, तो थीटा बराबर अगर आप यहाँ से निकालोगे तो नहीं लिख सकते क्या, tan इनवर्स x। तो उठाकर ये यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, कारण समझ लो। आप चाहो तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन लगा दो, y थीटा पर डिपेंड कर रहा है, x थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से dx बाई डी थीटा, यहाँ से dy बाई डी थीटा, दोनों को डिवाइड कर देना, dy बाई dx आ जाएगा। बट अगर ब्रिज ख़त्म हो पा रहा है तो वाई शुड नॉट बी रिमूव द ब्रिज, तो ब्रिज रिमूव करने के लिए थीटा निकाल लिया, tan इनवर्स एक उठाकर इधर रिप्लेस करा दो, तो फंक्शन कैसा आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x आ गया बेटा। और 2 tan इनवर्स x है क्योंकि थीटा की जगह tan इनवर्स x लिख सकते हैं, तो 2 tan इनवर्स x आ गया। अब dy बाई dx करना। अब दोस्तों सोचो y जो है वो डायरेक्टली x पर डिपेंड कर रहा है, तो dy ओवर dx 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दिस इज व्हाट द डिफरेंशिएशन इज। ये डिफरेंशिएशन आएगा, और इसमें ये आइडेंटिटी मतलब ये फॉर्मूला आप कह सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। एक बार देखो, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। तो इस तरीके से आप अज्यूम कर सकते हो, और ये अजम्पशन क्या है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिसेस करोगे ना क्वेश्चंस की, और भी अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चंस लगाओगे, तो आप पाओगे कि आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी। इसी तरीके से आपको क्लैरिटी इसमें आती ही चली जाती है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और जितनी भी वैरायटी है लगभग सारी ही वैरायटी धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड। देखो एक सेकंड, क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके से, इफ x इक्वल्स टू ई टू द पावर y प्लस ई टू द पावर y प्लस एंड डॉट 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 टू इन्फिनिटी, है ना, ई टू द पावर y प्लस ई टू द पावर y प्लस ई टू द पावर y, इस तरीके से इन्फिनिटी। और यहाँ पर इस बात को दे रखा है x ग्रेटर देन 0, और आपसे कहा गया कि dy ओवर dx के बारे में जानकारी दे दो। क्या कहा गया, dy बाई dx के बारे में जानकारी। बहुत आसान है बेटा, आप सोचो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ध्यान से सुनना है बात को, ई टू द पावर y प्लस ई टू द पावर y प्लस ई टू द पावर y प्लस ई टू द पावर y। तो अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये पूरा जो इनफाइनाइट तक स्ट्रक्चर है, इसको x बोल रहा हूँ, तो अगर मैंने एक टर्म हिडन कर लिया ई टू द पावर y, तो प्लस में फिर दोबारा क्या दिख रहा है, ई टू द पावर y प्लस ई टू द पावर y प्लस ई टू द पावर y। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की है, ये भी जो लिखा हुआ है ऊपर, ये भी x लिखा है ना। तो कैसे लिखा जा सकता है इसको, x इक्वल्स टू ई टू द पावर y प्लस x लिख सकते हो आप ऐसे। और जैसे ही आपने ऐसे लिखा और लॉग लिया, इधर एक्सपोनेंट हटाओगे लॉग लगेगा, तो y प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये लॉग x आ गया। और अब क्या है, सिंपल डिफरेंशिएशन इसका dy बाई dx निकालना है। y का कितना हो जाएगा, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy ओवर dx, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, और log का 1 अपॉन x। इसको इधर से हटाओ, इधर लेकर चले जाओ, तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा,
सॉल्व कर लो। x का एलसीएम आ गया, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और यही तुम्हारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। दिस इज व्हाट द आंसर इज। खत्म। ठीक है, ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से क्रिएट होगी। तो अगर इनफाइनाइट मतलब सीरीज बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है तो इस तरीके से अप्रोच करते हैं। और भी क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मेरी बात को आप इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप ये मान के चलना कि उसमें आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं और रूल्स हैं उसके बारे में क्लियर शॉर्ट आइडिया होना चाहिए। सब वहाँ किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न आपके क्वेश्चन को रोक सकता है, सबसे पहली बात। उसके बाद में जितना आप क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर लोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन पर एफर्ट्स लगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। और अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप पर्सनली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, so bye bye to all of you guys, take care yourself, we will meet in the next one video with certain other kinds of a question related to the differentiation. Bye.